हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज था मेरा हिंदी का पेपर, क्लास 12 का, सीबीएसई का। मेरा सेट 3 था और लो कोड क्या है। तो पेपर का रिव्यू दूँ तो पेपर अच्छा बना था। आई मीन ना बहुत लेंदी ना बहुत टफ, एकदम बढ़िया पेपर था, मिड था पूरा पेपर। पेपर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए थे। ये वाले सेक्शन में, ये जो है ना आपका लिटरेचर सेक्शन से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए थे। ये क्वेश्चन ठीक थे। आई मीन डायरेक्ट चैप्टर से अगर कोई पढ़ के जाए तो चैप्टर से रेफरेंस लेके करना है, लेकिन डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं था कि तुम पढ़ के जा रहे हो तो तुम रट्टा मार के लिख दोगे। तुम्हें अपने सोच से लिखना पड़ेगा, चैप्टर को रेफ़र करते हुए, वहाँ से पॉइंटर्स लेते हुए। तो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मतलब बता चुका हूँ कि मेरे जो राइटिंग है ना वो अच्छी नहीं है। तो लैंग्वेज में मार्क्स लाना बिना राइटिंग के इज़ टू डिफ़िकल्ट, क्योंकि टीचर को आधी से ज़्यादा चीज़ें आई थिंक समझ नहीं आएगी। तो टीचर को राइटिंग अच्छी चाहिए हमेशा ही, तब जाके कहीं मार्क्स आते हैं। इवन मेरा जो क्लास 10th में इंग्लिश का पेपर था, तो वो जल्दबाजी में मैंने बहुत गंदी राइटिंग में लिखे थे, तभी जाके मेरे कम मार्क्स आए थे। तो अभी हिंदी में कितना एक्सपेक्टेड है, मैं कहूँगा कि अगर लीनियंट चेकिंग हुई, टीचर अच्छे हुए, तो आई गेट 90+। अगर नहीं हुआ तो 85 तो मिलना ही चाहिए भाई। पेपर मैं अच्छे से लिख के आया हूँ, मैं पढ़ के गया था, पूरा कीवर्ड्स वगैरह सब अंडरलाइन किया है मैंने, प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दिया है। अनएक्सपेक्टेडली मेरा दोनों लैंग्वेज का पेपर अच्छा गया है। मेरा ज़िंदगी में लैंग्वेज का पेपर कभी भी अच्छा नहीं जाता है, हमेशा ही लैंग्वेज के पेपर में गड़बड़ हो जाती है। मेरा इस साल मेन सब्जेक्ट में गड़बड़ हो गया। तो ये था पूरा हिंदी का एग्ज़ाम का, बहुत ही सिंपल सा पेपर था, बहुत कुछ नहीं था। मैं स्टार्टिंग में एकदम पूरा पैसेज एकदम 10 जो 15 मिनट रहते हैं उसमें इसको सॉल्व कर दिया, और ये पोएम, हाँ ये बोलना था, ये जो पोएम है ना, पता नहीं इसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई। मैं आज तक भाई हिंदी के पेपर में तो कभी भी पोएम्स को मैं फुल्ली अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। अलग ही लेवल का देते हैं, पता नहीं कहाँ से उठा के। ये क्वेश्चन था, कौन सा था, रुको एक मिनट, हाँ आई थिंक ये वाला। इसमें मेरे को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, मैंने एंड में ये मार्क कर दिया, पता नहीं इसका आंसर क्या है। ऑल्दो मैं कहूँगा ये इजी था कंपैरेटिवली, आज तक जितने एग्ज़ाम दिए मैंने उसके कंपैरिजन में इजी है। आज तक जितने एग्ज़ाम दिए, मतलब मैं प्री बोर्ड्स और इसकी बात कर रहा हूँ, स्कूल के। इवन मेरा 10th में भी जो है ना, आई थिंक ये जो पैसेज है ये 10th में हिंदी में ज़्यादा हार्ड आया था एज़ कम्पेयर टू ये 12th में जो आया है। 12th में आई थिंक लैंग्वेज सब्जेक्ट को इजी बना देता है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट ही ऑलरेडी इतना हार्ड होता है, पेपर लेंदी होता है या टफ बना देते हैं। लैंग्वेज को वो लोग आसानी रखना प्रेफर करते हैं, आई थिंक सो। मैं जितने PYQ देखे हैं, मुझे उतने हार्ड नहीं लगे। तो ठीक है, हिंदी को साइड करते हैं, आ जाएंगे 85-90 नंबर, ठीक चेकिंग हुई तो अभी मेरा फ़िलहाल परसेंटेज कितना बन रहा है, देखो मैंने पहले ही बोला था कि मेरे को भले ही पास्ट में मेरे 90 परसेंटेज आए, 95 आए हैं, लेकिन इस साल मुझे सचमुच परसेंटेज से कोई उम्मीद नहीं है, ना ही मुझे उतना चाह है, ना ही मैं परसेंटेज को एम करके पढ़ा हूँ। मेरा तो गोल ही है नीट, नीट के अलावा कुछ और ही नहीं है। मैंने इवन स्कूल में भी बहुत ही नेगलेक्ट किया है, जो इंटरनल वगैरह जो भी है, पता नहीं कितना कितना दिया है, सब नेगलेक्ट किया है ये इसी के चक्कर में। तो मैंने गैप डेज़ में क्या पढ़ा, ये देखो, जी मीन्स के PYQ के है ना, ये मैंने नोट्स बनाए। अब तुम बोलोगे ये क्या है, एक्चुअल में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो उसमें मुझे कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिले जो मुझे लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा या फिर नया लगा, तो मैं ऐसे इंक्लूड कर लेता हूँ। ये सोडा अमाइड मैंने पहले भी कहीं से लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी लिख ले रहा हूँ एक बार। ये जो ब्रेड्स रूल वगैरह का जो क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, जैसे इसका मुझे आइडिया नहीं था। तो ये सभी किया, और मैंने कितनी पढ़ाई करी, मैंने नीट के लिए ये जो 3 दिन का गैप था उसमें 120 से 130 क्वेश्चन किया था, हेलो किल हेलोरिन का, और जेई मेंस का PYQ वही है, इतना किया। और एक एक लेक्चर देखा था मैंने, मतलब माइंड मैप देखा था, रिवीजन वेव्स चैप्टर का, क्लास 11th फिजिक्स का। दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं किया मैंने कुछ भी। फिर हिंदी का पढ़ने लगा था, क्योंकि अगर नहीं पढ़ता तो भाई गड़बड़ हो जाती फिर तो। ठीक है, मेरा आगे का प्लान क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस, दैट्स इट। अभी 19 को मेरा एक एग्ज़ाम है PAT का, उसके लिए मुझे हार्डली 7-8 घंटे चाहिए अच्छे से पढ़ के जाने के लिए, वो हो जाएगा उतना कुछ
एग्ज़ाम उसका आता नहीं है, टफ, होप सो इजी ही आए। भाई बोल तो रहा हूँ मैं, फिर टफ ना कर दे, फिर पूरा जोकर हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद 27 को है बायोलॉजी। इसके बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी प्रैक्टिस करूँगा। फिर जो बायोलॉजी का टाइम रहेगा उसमें पूरी 12th की बायोलॉजी अच्छे से पढ़ूंगा। नीट के वीवाईक्यूज़ के जितने क्वेश्चन हैं वो करूँगा। बोर्ड्स के वीवाईक्यू करूँगा। वो जो गैप डे है 19 से लेके 27 के बीच में, इतना रहेगा। देन उसके बाद देखते हैं कि आगे कैसे मैनेज करना है। हाँ, एंड टाइम पे तो मैं फिज़िक्स पे बिल्कुल फोकस नहीं करने वाला, भले ही वो मेरा स्ट्रॉन्ग है, फेवरेट सब्जेक्ट कुछ भी हो। फिज़िक्स मार्क्स नहीं दिलाएगा, दैट्स द ट्रूथ। कभी भी फिज़िक्स जैसा टफ सब्जेक्ट किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा नहीं ला सकता। वो बस रैंक बूस्ट करेगा अमॉन्ग रैंकर्स। अभी मुझे एक अच्छे टॉप कॉलेज को सिक्योर करना है। मैं जैसे नीट 2025 आया था, अगर वैसा भी पेपर आया तो उस लेवल की मेरी फिज़िक्स ठीक है, मैं 120 100 से ज़्यादा स्कोर कर लूँगा। और अगर उससे थोड़ा भी इजी आया तो एंड में थोड़ा और मेहनत करके 140 ले जाऊँगा, उतना काफ़ी हो जाएगा। 130 40 भी आ जाए ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में मुझे 160 लाना ही है। बायोलॉजी में 330 से ज़्यादा लाना ही है। इसके बिना फिर नैया पार नहीं होने वाली। अभी कितने स्कोर आ रहे हैं? अभी मैं 21 तारीख वाला मॉक टेस्ट दूंगा, क्योंकि अब तक फाइनली एग्ज़ाम्स एंड पे आ चुके हैं। और एक बहुत छोटा सा पेपर है 19 तारीख वाला। 27 वाला लंबा पेपर है, और बायोलॉजी में पूरा ध्यान देने वाला हूँ, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट होने वाला है मुझे लग रहा है कि मैं जिसमें 97 98 स्कोर कर दूँ तो मेरा परसेंटेज ऊपर चला जाएगा। मतलब बच सकता है परसेंटेज, जो नीचे जा रहा है ना, उससे तो बच ही सकता है। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही था। मैं अभी फ़िलहाल पढ़ने ही बैठा हूँ। एग्ज़ाम दे के आया था, 2 बज गए थे, 2 नहीं 2:30 बजे थे, तो खाना वाना खा के अभी पढ़ने बैठा हूँ, क्योंकि इट्स नॉट द टाइम टू रिलैक्स। ओके, आप लोग भी अपना कमेंट डाउन कर देना कैसी चल रही है पढ़ाई। ओके, थैंक यू, बाय।